प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सोएप्टी में। हाल ही में एक बच्चे का कमेंट आया है कि लघु गुणक जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 5 हमसे नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो चाहिए। तो चलिए मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर के आपका डाउट का हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम हल करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो पे नए होंगे, तो उनको बता दूं ऐसे प्रश्न लघु गुणक सारणी से हल होते हैं। लघु गुणक सारणी आपके पेज के पीछे पुस्तक के पीछे पेज में दिया जाता है, जो कि लॉग 2 पार्ट में होगा और एंटी लॉग भी 2 पार्ट में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। एग्जाम्पल 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 36.71 गुणित 0.8246 ब्रैकेट बंद भागित है 546 से। यहाँ पर इन मान को हम y बराबर लिखते हैं इस तरह से। अब लॉग में कन्वर्ट करना है तो लॉग y लिखेंगे, गुणा को हम प्लस में लिखते हैं तो लॉग 36.71 प्लस लॉग 0.8246, भाग को माइनस में लिखते हैं तो माइनस लॉग 546। इस तरह से पहले अब y बराबर लिखेंगे, फिर लॉग के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से अब लॉग का मान रखेंगे, क्योंकि जैसे आपने लिखा लॉग लॉग लॉग, तो लॉग देख करके मान कन्वर्ट करके इसमें मान भरो। तो आपको लॉग देखना है 36 का 7 मेन डिफरेंस 1। तो पेज के पीछे पन्ने में जाइए, पलटते जाइए, पीछे जाइए, पीछे में जा कर के लॉग वाला सारणी निकालिए। ठीक है, जहाँ पर आपको 36 का 7 देखना है। तो चलिए मैं आपको लॉग की सारणी दिखाता हूँ। इस तरह से आपको पेज के पीछे में वो दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें जाना है 36 का 7 जाना है ना, तो ये रहा 36। अब 36 का 7 तो देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 36 का ये वाला हिस्सा 7 का लाएगा। फिर से गिन लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 56 47। तो 36 के 7 में मिलेगा 56 47। अब मेन डिफरेंस 1 है, तो 36 का मेन डिफरेंस 1 में देखेंगे क्या है, तो 1 में 1 ही है। तो 47 में जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, तो 56 48 आप लिखेंगे। अब 0.56 यहाँ लिख तो लिया, पर सामने में एक कैसे आया वो बताता हूँ। एक इस तरह से आता है, दशमलव से पहले जितने अंकों की संख्या होती है उसमें से एक घटाते हैं। तो 36 दो अंकों का है, एक तो 3 और एक तो 6। दो अंकों की संख्या में जो जोड़ेंगे तो वो 2 ही होगा। तो लॉग देखते समय जब आप लॉग देखते हैं, दशमलव से पहले वो जितने अंकों की संख्या होती है उसमें से एक घटाना होता है। तो 36 दो अंकों का है, 2 में एक घटाएंगे तो 1 आएगा। तो लॉग देखने के बाद दशमलव से पहले आपको 1 लिखना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये 356 लिखा रहता, तो वो 3 अंकों का है तो उसमें 1 घटाते तो वहाँ 2 आता, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने में 2 है। ठीक है, तो लॉग कैसे देखता है वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, दशमलव से पहले यहाँ तो 0 है, तो फिर किसका लॉग देखें। तो लॉग देखते समय दशमलव भूल के लॉग देखो। 82 का 4 देखो मेन डिफरेंस है। अब 82 तो यहाँ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 49 तक दिया रहता है। ठीक है, तो इसको करते हैं छोटा और इसको करते हैं बड़ा। ठीक, काफ़ी धुंधला सा इमेज है, पर आपके सीखने के लिए काफ़ी है। 82 का 4 मेन डिफरेंस है। 82 ये रहा, 0 1 2 3 4, 91 59 है ना, 59। तो 82 का 4 आपने देख लिया, 91 59 था ना। मेन डिफरेंस उसका 6 देखना है, तो मेन डिफरेंस 6 1 2 3 4 5 6 6 है। 59 में 6 को जोड़ेंगे तो 62 होगा, इसलिए 91 62 लिखा है। अब यहाँ पर एक कैसे आया, यहाँ तो 2 अंकों की संख्या क्या, 1 अंकों की भी नहीं, यहाँ तो 0 है। अच्छा सवाल है, देखिए लॉग देखते समय दशमलव से पहले एक घटाना है, वो एकदम क्लियर है, घटेगा ही। तो आप 0 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, वो -1 रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर -1 लिखा गया है, लेकिन प्लस क्यों दिख रहे हैं। तो देखो भाई, चिन्ह है, मेन चिन्ह है इनका प्लस करने का, तो वो प्लस रहेगा। अब ये नेगेटिव हो चुका है तो उसका नेगेटिव ऐसे ऊपर में लिखने हैं माइनस करके। वैसे हम किसी भी संख्या के ऊपर में ऐसे लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब बार होता है, लेकिन लॉग में किसी संख्या के ऊपर में ये लगा है मतलब वो माइनस होता है। क्या होता है वो, माइनस होता है, याद रखेंगे। तो अगर मेन चिन्ह अगर दो पक्षों को जोड़ना है तो वो सामने में प्लस ही रहेगा।
अगर ये माइनस हो चुका है तो उसके ऊपर में ऐसे लिख करके दर्शाना है। समझ में आया क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का लॉग कंप्लीट हो गया। अब 54 का 6 देखना है। 54 का 6 देखना है तो चलो इसी में आगे हम देखते हैं। इस भाई साहब को नीचे ला करके, हाँ, ये रहा हमारा 54। 0 1 2 3 4 5 6, 73 72। ठीक है, ये देखो 73 72 आ गया। अब ये 3 अंकों का है, एक घटाओ तो इसमें सामने में 2 आएगा। बस इतना कर लिए, लॉक का काम अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बाद में ज़रूरत पड़ेगा एंटी लॉक का, उसको हम देखेंगे। ठीक, समझ आ गया? चलो अब देखो लॉग कमांड जब कंप्लीट रख लिए सही तरीके से, तो अपना काम करो जोड़ने घटाने का, है ना। तो देखो मेन चीज़ है जुड़ना। तो दशमलव से बाद वाले को हम आपस में जोड़ेंगे। तो 8 और 2 10, 10 की 0, हासिलाई 1। 4 और 1 5, 5 6 11, 11 की 1, हासिलाई 1। 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8 लिखे हैं। 9 और 5 14, 14 की 4, हासिलाई 1, तो 1 और 1 2 होगा। अब -1 2 के साथ घटेगा तो 1 1 आएगा, मतलब 2 में 1 गया तो +1 आएगा। इसलिए ये दोनों को हमने जोड़ा। लेकिन देखिए नेगेटिव होगा तो वो भले कटेगा, लेकिन दशमलव के बाद वाला पूरा जुड़ेगा, पहले वाला उसके साथ घट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेन चिन्ह अगर प्लस हो तो आपको जोड़ना ही है। अब यहाँ पर मेन चिन्ह घटाने का है तो यहाँ पर हम घटाएंगे। ठीक है तो देखिए 1.4810 आया था, इसके साथ हम माइनस करेंगे 2.7372 को तो चलिए माइनस करते हैं। जीरो में 2 घटेगा, लेकिन 0 में 2 घटेगा नहीं, इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा। इस 1 ने हासिल दिया था तो ये खुद शून्य हो गया। शून्य में आप 7 नहीं घटा सकते तो ये 1 हासिल लेके 10 होगा। 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा। इसने हासिल दिया था तो ये 7 हो गया। 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, और 4 में 7 नहीं घटेगा, एक इधर से उधारी ले लेगा, तो 14 में 7 घटाएंगे 7 आएगा। ठीक है, तो उस तरह से घटने के बाद यहाँ पर इसका खेल पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर -2 रहेगा। क्या रहेगा? -2 अलग से। तो ये जो दशमलव के बाद -2 था ना, उसको अलग कर दिया गया, साइड कर दिया गया और इनको आपस में घटा दिया गया, तो ये मिला। अब -2 को बस इनके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस इनके साथ लिख देंगे बगल में, क्योंकि इसके सॉल्व होने के बाद जो आंसर है ये है, पर इसके सामने 2 है, आपको भूलना नहीं है। तो ये 2 बस सामने में इनके रहेगा, ये आपका फाइनल है। अब इसके बाद आपको एंटी लॉग देखना होता है। जब सारी प्रक्रिया आपने कंप्लीट कर ली, लॉग का मान रख लिया, जोड़ घटा लिया, तो लास्ट में जो डिजिट आपके पास आता है उसका आप एंटी लॉग देखते हैं। अब एंटी लॉग का सरणी सबसे मैं नीचे में दिया हूँ, आपको देखना है 0.74 का। अब ये जो मेरे पास है इसमें दिया है, ठीक, मुझे लगा था कि नहीं दिया है, दिया है 0.74। तो लॉग देखते समय आप दशमलव से पहले का देखते हैं। ठीक है, और लॉग दशमलव में नहीं होता, पर एंटी लॉग दशमलव में होता है। तो यहाँ पर दशमलव से पहले कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद क्या है, उनका जोड़ा बना के देखो। तो दशमलव के बाद 7 4 3 8 है, तो 74 का 3 में डिफरेंस 8, तो 0.74 का 3, तो 0 1 2 3, 55 34 मिला। ठीक, अब उसका मेन डिफरेंस कहाँ जाना है? 8 में जाना है। तो मेन डिफरेंस 8 में जाएंगे, मतलब ये 10 मिला। तो 34 में 10 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका एंटी लॉग लिखा है 55 44। ठीक है, ये हो गया, बस सही आपका आंसर है। तो समझ आया बच्चों? तो इसलिए मैंने डिटेल से बताया, क्योंकि कई बच्चों को लॉग देखना आता ही नहीं। क्योंकि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं वो तो सीख जाते हैं, ठीक है, पर जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं, जो कॉलेज प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट करने वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है एक चैप्टर को समझना। तो कोई दिक्कत नहीं, एसडीएम सर जिंदा है आपकी मदद के लिए। तो आप फिर 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीकॉम में हो, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर हेल्पिंग यू। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जैसे एक बच्ची ने आज कमेंट किया था, उसके डाउट मैंने क्लियर कर दिया।